नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम भरत खत्री है और मैं यहाँ इंदौर से आया हूँ आप सभी को ये याद दिलाने कि गंजी हो रही है दुनिया। हेयर फॉल, बालों का गिरना, बालों का ग्रे होना, ये सब एक बुरे सपने की तरह है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। इसका एक मेजर कारण बहुत सारे लोग नॉर्मल शैम्पू के इंग्रेडिएंट लिस्ट ही नहीं पढ़ते हैं। अगर वो पढ़ेंगे तो जानेंगे उसमें होते हैं पैराबेन, सल्फेट और बहुत सारे केमिकल और प्रिजर्वेटिव जो हमारे बालों के लिए बहुत खतरनाक है। कभी हमारी दादी, नानी और पूर्वजों के बाल देखे कितने घने, काले और हेल्थी होते थे क्योंकि वो सदियों से सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट और आयुर्वेदा को फॉलो करते थे। उसी से इंस्पायर होके मैंने लॉन्च किया ब्रांड हेवेंता। हेवेंता एक 100% नेचुरल हेयर एंड स्किन केयर ब्रांड है जो पाउडर फॉर्म में हेयर और स्किन के लिए प्रोडक्ट बनाती है। हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मेथी दाना पाउडर शैम्पू जिसमें होते हैं आंवला, रीठा, सिकाकाई और मेथी दाना पाउडर। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस पाउडर के आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग 1 से 2 से 3 चम्मच डालना है। फिर आधा गिलास पानी इसमें मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको 5 से 10 मिनट रखना है जो वो इस तरह से दिखेगा। बस इस घोल को आपके बालों पे लगा के मसाज करके आपको धो लेना है। इतना आसान। तेरा विनीता पे डेमो दे। सर, अब तक हम 10 लाख से ज्यादा लोगों को हेवेंता के प्रोडक्ट पहुंचा चुके हैं। टीम हेवेंता ने मार्केटिंग पे ना के बराबर खर्च करके सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इस ग्रोथ को अचीव किया है और हमारा गोल है आने वाले 5 साल में 500 करोड़ की कंपनी बनानी है। सो सर, हेयर फॉल का एक कारण स्ट्रेस भी होता है। अगर ये डील ना मिली मुझे तो मुझे भी हो जाएगा। तो फटाफट दे दीजिए 50 लाख 2% इक्विटी के लिए क्योंकि अब दुनिया गंजी नहीं घनी होगी। कहाँ से आया भाई? इंदौर से। आप शुरू से घने हो कि पैदाइशी घने हो आप? पैदाइशी टकला हुआ था भाई। हविंथा का मतलब क्या है? हेवेंता का मतलब होता है ब्रिज ऑफ रिलेशन, जो लोगों को नेचर से ये जोड़ता कौन है। सी भाषा में अविंता? इंग्लिश में। ये भरत, ये जो आपका वो है आइकन है जो लोगो बना हुआ है हविंता के ऊपर, ये तो थोड़ा वो भांग गांजा वाले जो वो पेड़ होता है उसकी तरह। हाँ, ये पत्ती नेचुरल से जोड़ता है लोगों को। भाई, अरे गांजा जानते हो? हाँ, हाँ, फूकते हैं जिसको। हाँ, वो उसका एक प्लांट होता है। हाँ। जानते हो? तो ये उससे बहुत मिलता जुलता है। वो जान करके किया है, वो पूछ रहे हो? नहीं मुझे शुरुआत कैसे हुई हविंता की? मेरे को खुद को हेयर फॉल हो रहा था और मुझे इसमें इंटरेस्ट था। कौन से साल की बात है? 2016-17 के बाद। अच्छा, थोड़े प्रोडक्ट्स दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। ये हमारा टॉप नहीं सेलिंग प्रोडक्ट। ले आओ। हम आ जाए या आप आप दिखाएंगे? आ जाइए। ठीक है। वो अभी नहीं लेगा उससे। हमारा मेथी दाना पाउडर शैम्पू है ये आपके हाथ मेन में। प्रोडक्ट है। ये हाँ, बेस्ट। ये इसका नया पैकेजिंग है जार में। ये कितने महीना चलता है, कितना चलता है? 1.5 महीना चल जाता है। पर आपका सच में मतलब काफी इम्प्रूव हो गया, बहुत घने आपके बाल। बाल दिखा। हाँ देखिए। क्या करने जा रहे हो यार? मैं देख रहा हूँ विग विग तो नहीं लगाई। देख लिए तो करके। नहीं ठीक है। तो ये शैम्पू इसी फॉर्म में आता है? ये पाउडर फॉर्म में आता है। ये जो पाउडर्स वाले हैं जैसे ये मेथी, आंवला, रीठा, तो हमारी नानी दादी तो यही यूज करती थी। अभी पिछले 10 साल में हुआ ये है कि लोगों को लिक्विड शैम्पू चाहिए क्योंकि उनको ईज चाहिए। बहुत सारे लोग हैं क्या भारत में आज भी जो ये मिक्स कर करके लगाएंगे? बिल्कुल है।
जिसको हेयर प्रॉब्लम होती है वो अपने लिए डेली 5 से 10 मिनट निकाल सकता है, वो इस प्रोसेस को यूज कर सकता ये है। बात तो सही है। और ये सब आपने अकेले किया या आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है खुद? मुझे इंटरेस्ट था उसमें, स्टार्टिंग में मैं अकेले ही कर रहा था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने टीम बनाई। या आप कहीं से मैन्युफैक्चर कराते हैं किसी नहीं, कंपनी? हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की वीडियो है? इंदौर में है? ये इंदौर में, ये जैसे कि आंवला रीठा वो होते हैं खड़े फॉर्म में, फिर ये मिक्सिंग मिक्सर है। मशीन है, हाँ। फिर इस तरह से ये पैकिंग हो रहा है, और फिर बॉक्स में 50-50 पीस होके अमेजन के FBA वगैरह पे चला जाता है। और ये पैसे आपको अपने पेरेंट्स से मिले थे? ये नहीं सर, सिर्फ मैंने मेरे 22,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज करके बिजनेस स्टार्ट Wow. किया है। अमेजिंग। ये FBA, Amazon, ई-कॉमर्स पे डालना, ये सब आपने अपने आप ही सब समझ जी लिया? बिल्कुल, मुझे शुरू से थोड़ा कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज था, पढ़ता गया गूगल से, और फिर मैंने लिस्टिंग वगैरह करी उस पे। आपको कैसे समझ में आया क्या प्राइसिंग करें, इसकी मार्केटिंग डिजाइन कैसे करें, नाम क्या दें, आर्ट, ट्रूथनेस, नेचर्स, गुडनेस, ये सब कैसे आपने खुद किया? ये मतलब सब धीरे धीरे हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। कितना बड़ा बिजनेस हो गया है अभी? लास्ट ईयर की सेल है 5 करोड़, अरे वाह। और इस साल? इस साल 7-8 करोड़ करेंगे। वाह। पिछले महीने कितना किया पिछला महीने किया हमने 62 लाख का, और उसमें प्रॉफिट? इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 14 लाख का। सुपर यार भरत। भरत खत्री फ्रॉम इंदौर, फोड़ डाला यार। और ऑनलाइन बेच लेते हो सब कुछ? हाँ, हम ऑनलाइन बेचते हैं। पहले हमने अमेजन से स्टार्ट किया, काफी अच्छे रिव्यू दिए, हमारे कस्टमर ही हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे। और क्या रेटिंग है आपका अमेजोन पे? 4+ ही है, और 2000 रिव्यू है। फ्लिपकार्ट पे 23,000 के ऊपर रिव्यू है, और 4.2 रेटिंग है। 4.2। तो आपको कोई रिन्यूअल रेट का अंदाजा है? 20% के आसपास हमारा रिपीट रेट है। कम नहीं है? अदर मार्केट प्लेस से कभी इधर से खरीदता, कभी एग्जैक्ट डाटा हमारे पास निकल नहीं पाता है। आप ईयर वाइज एक बार रेवेन्यू बताएंगे? 19-20 में 50 लाख था, 20-21 में हो गया 77 लाख, 21-22 में हो गया 3 करोड़ 10 लाख, वाह। 22-23 में हो गया 4 करोड़ 10 लाख, अभी लास्ट ईयर 23-24 में हुआ है 5 करोड़, इस साल होगा 7 करोड़। और 5 करोड़ में आपने कितना पैट डाला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था और EBITDA कितना था? हमारा प्रॉफिट था उसमें लगभग 1.20 के आसपास। मैं आपको EBITDA बता देता हूँ। हाँ। हम प्रोडक्ट सेल करते हैं 251 रुपये में, जिसमें हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है 60 रुपये, शिपिंग कमीशन वगैरह लगती है 108 रुपये। ये हमारा ग्रास प्रॉफिट इसमें निकल जाता है 90 रुपये। फिर हमारी सैलरी वगैरह अदर से एक्सपेंस 26 रुपये में चले जाते हैं, और 57 रुपये हमारा ये बीटा निकल जाता है। अच्छा, तो इनकम टैक्स कितना भरा? 33 लाख। वाह भाई वाह। भरत, आपने कभी ये नहीं सोचा कि टैक्स मतलब नॉर्मली लोग सोचते हैं कि टैक्स कम कर देते हैं, नहीं करते, आप में ये कैसे आई कि सारा टैक्स भरना चाहिए? इतना तो भरना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सेल और इतना प्रॉफिट होने के बाद इतना टैक्स भरना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, आपके स्ट्रेट एकदम कॉन्सेप्ट्स है सारे। भाई सच बता, सच बता, तू फेंक रहा है हम लोग को उल्लू बना रहा है कि सच में ऐसा ही है? नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ऑडिटेड फॉर्म है सर। ये ऐसा एक्चुअली property प्रोप्राइटरशिप मिला है यार, प्रोप्राइटरशिप है तो। प्रोप्राइटरशिप है। अभी प्रॉब्लम आ रही है कोई बिजनेस बनाने में? मार्केटिंग पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मार्केटिंग हम कर नहीं रहे हैं। 10 लाख लोग खरीद चुके हैं, वो कैसे आ रहे हैं बिना मार्केटिंग करे? वर्ड ऑफ माउथ से थोड़ी इतनी सेल हो जाएगी। जो रिव्यूज आ रहे हैं ना, हमारा गूगल पे भी सर्च करते हैं नेचुरल शैम्पू, तो हमारा टॉप पे प्रोडक्ट आता है। नेचुरल शैम्पू टाइप करो जरा इसमें। यार जीनियस हो भाई। ये है हमारा। पर आपके रिव्यू आप कह रहे थे बहुत सारे हैं, दिखाना जरा कहाँ है ये? It works very well, not one night magic. If you have major hair problems, it takes some time, 3 to 4 wash to control hair problems. Product is just great. इसको टेस्ट करवाया है प्रोडक्ट को? हाँ, इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट है हमारी। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल, पैराबेन, सल्फेट और प्रिजर्वेटिव तक नहीं है। हेयर फॉल की साइंस क्या होती है, किस कारण से होता है और उसको कैसे रोका जाता है? हेयर फॉल कुछ DHT करके कुछ होता है। DHT क्या होता है? फुल फॉर्म मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन अभी। चीज क्या होती है?
DHT एक हार्मोन होता है, अच्छा, फिर उसकी वजह से होता है। और बाकी स्ट्रेस वगैरह सब भी होता है, और पॉल्यूशन वगैरह बहुत सारे कारण होते हैं हेयर फॉल के। तो आपका फॉर्मुलेशन क्या काम कर रहा है उसमें? एक्चुअली जो सिकाकाई पाउडर होता है ना, वो नेचुरल तरीके से हेयर ग्रोथ करता है। क्या नेचुरल तरीका मतलब समझाओ, इसका कैसे करता है? इंग्रेडिएंट की क्वालिटी ये होती है जो उसमें हेल्प करता है उस चीज को। प्रोसेस यूज किया होगा ना दिमाग में कि नहीं नहीं ये डालते हैं। काफी रिसर्च किया हमने, काफी जगह लिखा हुआ है ये सारी चीजें। कितना क्वांटिटी में क्या डालना है वो ये सब? हमारा अलग अलग हमने काफी बार ट्राई करा और फिर एक फार्मूला बनाया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आयुर्वेदा में? मेरी क्वालिफिकेशन तो बीकॉम ग्रेजुएट तो है। आपके पास आयुर्वेदा डॉक्टर है? नहीं, तो कैसे बना लिया आपने जब आपके पास आयुर्वेदिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई आयुर्वेदिक काम करने वाला नहीं है, आप जो क्लेम्स कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये कर लेता है, बाल उगा देता है, वो कर लेता है, आपको कैसे पता जब आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है? हमने खुद ट्राई किया है ना, इसकी वजह से हमें रिजल्ट खुद आए हैं। आप तो चाहोगे रिजल्ट आया है क्योंकि आप बेच रहे हो माल। कुछ सर्टिफिकेशन लिया है क्या आपने किसी गवर्नमेंट बॉडी से? आयुष लाइसेंस है हमारे पास। अगर यहाँ से आपको किसी से ऑफर मिलेगा, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। मुझे पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बिना हम स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमें वो बहुत आगे भी इक्विटी बहुत सारी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको कैसा आइडिया है 500 करोड़ का बनाना है, ये कैसे? मुझे पता है कि ब्यूटी मार्केट इंडिया में 3000 करोड़ का है। ब्यूटी मार्केट 3000 करोड़? हाँ। किसने बताया आपको? मैंने गूगल पे किया। नहीं, 3000 से तो बहुत बड़ा है। बस यार, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कहीं कहीं कुछ चीजें ऐड अप नहीं हो रही है। जैसे आप ब्यूटी मार्केट 3000 करोड़ कॉन्फिडेंटली बता रहे हो, आप 500 करोड़ का धंधा बनाना चाहते हो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो आप क्या, चलो ब्यूटी मार्केट ग्रो भी होगी तो आप क्या 20% ऑफ ब्यूटी मार्केट ले लोगे और 10%? नहीं, इतना तो नहीं ले सकते। तो कैसे बनोगे 500 करोड़ 3000 करोड़ की मार्केट में? माई मिस्टेक हो सकती है। ये मिस्टेक नहीं है बॉस, वहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो, ये छोटी बात है। तो ये कहाँ से आपने ये धंधा कर लिया, समझ लिया कितना पैसा निकालना है, यहाँ पर माल डालना है, ऐसे बेचना है? कुछ और है यार। बिल्कुल नहीं है सर। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट गुड लक, आई एम आउट। थैंक यू सर। भरत भाई, सॉरी, लास्ट वन, ये मेथी दाना शैम्पू में मेथी दाना सबसे ज्यादा बड़ा इंग्रेडिएंट नहीं है? मेथी दाना हो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट। अच्छा, पर उसमें आपको पता है ना, द लॉज की इंग्रेडिएंट्स को बड़े से छोटे में डालना होता है, पैक पे मैंडेटरी है। नहीं, मेथी दाना का एक्चुअली वेट है ना बहुत कम होता है, सिकाकाई का ज्यादा होता है, ये रीजन। आपने तो आंवला डाला है। आंवला डाला है। हो गई ना बात। बिकॉज आपने शिकाकाई तो सेकंड लास्ट है, तो आपको सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी जिस इंग्रेडिएंट की है करेक्ट। वो आपको ये फर्स्ट रूल डालते हैं, पता वो है law या नहीं पता है? ये रूल पता है नहीं? लेकिन अगर नहीं पता तो बोल दो नहीं पता था मुझे इसके। नहीं पता ना, बस ठीक है। पर ये एफडीए का मैंडेटरी रूल है। अरे वो रूल की बात ही नहीं है यार। वो देखो भरत भाई, मुझे लगता है कि क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर की जो जिंदगी होती है वो एक मतलब एक किताब जैसी होती है। वो अलग अलग लोग अलग अलग चैप्टर पे आएंगे और आपको जज करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको शायद समझ कम है, नॉलेज कम है। आप इंदौर में बैठ के खुद बना रहे हो बिजनेस पिछले 6-7 साल से। जो भी आपने किया है बहुत अच्छा किया है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो या आप कुछ ठीक चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपको विश्वास करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो अभी जिस तरह आपका स्ट्रक्चर है ना प्रोप्राइटरशिप का, इसमें मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। तो जब आप कन्वर्ट कर लें, आप ज़रूर मेरे को रीच आउट करिए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मुझे रीच आउट करना। हाँ बिल्कुल सर। मैं ज़रूर आपसे फिर से मिलूंगा, और जो आप ट्रेजेक्ट्री अपनी दिखा रहे हैं रेवेन्यू की रहेगी तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल सर। बट आज आई एम आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। थैंक यू सर। बिकॉज आपकी अभी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो हम जब ड्यू डिलिजेंस करने जाएंगे तो फिर बहुत सारा डेटा हमें मिलेगा नहीं, तो मेरे को इसमें कंफर्ट नहीं हो पा रहा है। पर आपने जो बिजनेस बनाया है सुपर प्रॉफिटेबल ग्राउंड अप, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भरत भाई, आपको देख के ना दो चीजें हो रही है। एक तरफ लग रहा है कि आप धरती से निकल के आए हो, आपने क्रेडिट कार्ड के लोन से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। एक तरफ माइंड कॉन्फ्लिक्ट ये कर रहा है कि क्या पता है सब गलत हो। दोनों तरफ थोड़ा ऐसे से चल रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में अनफॉर्चुनेटली अभी मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू।
सबसे बड़ा जो टेस्टिमनी है वो है आपके कस्टमर रिव्यूज। जी मोस्टली पीपल वर लाइक बॉस दिस वर्क्स। प्रॉब्लम है कि हाँ ये कॉपी हो सकता है, इसमें अभी एग्जिट होगा नहीं होगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यार, ताकि अनुपम को लगे कि नहीं भाई ये बंदा मजबूत है, बिजनेस मजबूत है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अनुपम के सामने खड़े होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल राइट? राइट। मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं आपको 50 लाख जो ऐसे आपने मांगा वो दूंगा, 10% इक्विटी लूंगा, प्लस 2% रॉयल्टी आपसे लूंगा मैं, आपकी जो सेल है, जैसे आपकी अभी इस साल 5 करोड़ सेल, तो 2% कितना बना? 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रहा, जब तक मेरे को 2x पैसे वापस नहीं आ जाते मेरे, उसके बाद मेरे को कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर ऑफर, मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सोचिए, कमाल है यार। हंस लो भाई, मुझे पता है आपसे डांट पड़ेगी। I'm sorry. मेरे को क्या है, मैं आपको काउंटर ऑफर देना चाहता हूँ। वो बहुत आप फुल 50 लाख फॉर 4%। नो रॉयल्टी। नो राइट। नहीं यार देखो, आप अपनी तरफ सही हो, पर जितना काम इसमें लगेगा ना आपके साथ टू मेक दिस बिग, मेरी तरफ से जो, क्योंकि मेरा भी एक टाइम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसमें दिस विल नॉट जस्टिफाई। सॉरी, ये बहुत मेरे लिए ऑफर बहुत ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि मुझे आगे भी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, कोई बड़ी कंपनी बनानी है, तो मुझे लग रहा है ये ऑफर बहुत एक्सपेंसिव है मेरे लिए। वेरी गुड जॉब, very good. सुपर सुपर भारत। ओके, गुड लक। थैंक यू Thank you सो so मच, बेस्ट ऑफ बेस्ट लक, ऑफ बहुत अच्छा लगा, वेल डन। थैंक यू सर। अनुपम का जो कहना था कि उनको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है, जो है वो रियल है, सबको पता है, वो तो दिखता ही है। आप अगर 10,000 आदमी को माल बेचोगे तो देयर विल बी अ फ्यू थाउजेंड हु सेज कि फर्क पड़ा, क्योंकि दे वांट टू बिलीव फर्क पड़ा, और कोई लोगों को फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। लेकिन व्हेन इट बिकेम वेरी क्लियर कि प्रोडक्ट नॉलेज बैठ नहीं रहा है, कपल्ड विद द फैक्ट दैट जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, आई फेल्ट लाइक ही वाज डिफ्लेक्टिंग मेनी क्वेश्चंस। आप आयुर्वेदा के नाम पे इनोसेंस नहीं क्लेम कर सकते हो। ठीक, क्या होता है ना कि बहुत सारे ये जो नुस्खे होते हैं ये जनरेशन्स में पास ऑन किए जाते हैं, इसको ट्राइबल नॉलेज कहते हैं, जैसे कि लोगों को पता होता है कि ये चलते हैं। जब मेरे को जुकाम होता है, मेरे को घर पे काढ़ा दिया जाता है। हाँ, दादी के नुस्खे बोलते मैं हैं। अपनी वाइफ से पूछूं कि ये काढ़ा क्यों देते हो, क्यों चलता है, इसके अंदर क्या है, क्या मेरे बायोलॉजी में क्या इम्पैक्ट ला रहा है, शी विल हैव नो आइडिया। I completely agree. उनको भी पता है, मेरे को भी पता है कि चलता है। आई कंप्लीटली अग्री, लेकिन घर के जो नुस्खे होते हैं जब आप पैकेज करके बाजार में बेचते हो, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट करेक्टली। आई एम सॉरी टू से, ये मुझे कंप्लीट क्वैकरी लगा।